माता पार्वती शंकर जी के प्रति अनन्य प्रेम रखती थी, पूरी श्रद्धा थी। फिर भी होनी को कौन टाल सकता है। इस बात का साक्षात उदाहरण है कि सती ने शिव जी का कहा नहीं माना और वो राम जी की परीक्षा लेने के लिए राम जी के सामने चली गईं। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं चौपाई के माध्यम से। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में इसका बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानते मति धीरा। सती कपटु जाने ओ सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटैया ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जब सती जी सीता का रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के सामने चलने लगी, तो सती जी के इस बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी पल भर के लिए भ्रमित हो गए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था, वो चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया कि माता सीता ही तो नहीं आ गई सामने। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। वे भगवान तो अंतर्यामी हैं। वो तुरंत पहचान गए कि सीता के रूप में माता सती उनके सामने आई हैं। सती किन्ह चहतहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखाने, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामु, पिता समेत लिन्ह निज नामु। कहेउ बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने अब सती जी को संकोच हो रहा था। स्त्रियां स्वभाव से ही संकोची होती हैं। भले ही सती ने सीता का रूप ले लिया, लेकिन राम जी को देखकर उन्हें बहुत संकोच हो रहा था। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर हंसकर कोमल वाणी से बोले। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु सती को प्रणाम करते हैं और फिर बताते हैं कि मैं दशरथ नंदन श्री राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज में यहाँ वन वन भटक रहा हूँ। लेकिन माता, शिव जी कहाँ हैं? हमारे वृष के तो शिव कहाँ हैं जो आप अकेले ही वन में घूम रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। सती के मन में और भी प्रश्न उठ रहे थे। श्री रामचरितमानस में यहाँ पर इसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन मैंने कहीं और भी पढ़ा है और किसी से सुना भी है। मैं वो बातें भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बच्चों। सती ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि आपने कैसे जाना कि मैं सीता नहीं सती हूँ? तो श्री रामचंद्र जी ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा कि माता, मैं आपको कैसे नहीं पहचानता। आप मेरे आराध्य देव शिव जी की अर्धांगिनी हैं। मैं तो आपको शीघ्र ही पहचान गया। साथ ही साथ सीता कभी भी मुझसे आगे नहीं चलती थी, वो हमेशा मेरे पीछे चलती थी।
और माता का स्थान तो आगे होता है और आप आगे आगे चल रही थी, इसलिए भी मैं जान गया कि आप माता ही हैं। सती जी बड़े संकोच में पड़ गईं। वो विचार करने लगीं कि अब मैं शंकर जी से जाकर क्या कहूँगी। फिर वो मन में सोच रही हैं कि कह दूंगी कि मैंने परीक्षा ली ही नहीं, मुझे आपकी बातों पर विश्वास हो गया। इस तरह से उधेड़ बुन में पड़ी हुई सती शंकर जी के पास लौटती हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जब सती लौट कर आती हैं तो शिव जी के साथ उनकी क्या बातचीत होती है और उसका परिणाम क्या होता है। जय श्री राम बच्चों।